हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 3 का नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 आइडियल्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आगे काफी थ्योरम्स हैं, डेफिनेशन हैं और साथ में एग्जांपल्स। ओके, और इस पार्ट में हम करेंगे आइडियल की डेफिनेशन एंड इसके एग्जांपल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? पहले तो जो आइडियल होता है, जैसे हमारे पास एक रिंग है आर का एक सबसेट लिया हमने आई, ओके, विच इज नॉन एम्प्टी। तो इसको हम लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल कब बोलेंगे? लेफ्ट आइडियल तब होता है जब इस सबसेट में से अगर हम दो एलिमेंट्स लें ए एंड बी एंड दोनों का डिफरेंस भी इसी सबसेट में हो। ओके, एंड साथ में अगर सबसेट का एक एलिमेंट लिया हमने ए एंड एक एलिमेंट लिया हमने रिंग में से और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं मींस आर आगे रखेंगे, ए पीछे रखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट आइडियल। अगर ये भी इस सबसेट का ही एलिमेंट है तो इसको हम बोलते हैं आई इज लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। ओके, सेम ऐसे ही इसमें राइट आइडियल क्या होगा? अगर हम लेंगे ए इंटू आर, दिस इज राइट आइडियल ऑफ आर। अगर कोई भी सबसेट लेफ्ट भी हो एंड राइट आइडियल भी हो तो उस सबसेट को हम बोलते हैं दिस इज एन आइडियल ऑफ आर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे ये बड़ी सारी एग्जांपल है। कंसीडर द रिंग M2Z। ओके, सेट ऑफ मैट्रिसेस, रिंग ऑफ मैट्रिसेस है ऑफ 2x2 ऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर फ्रॉम Z। देन I1 इज इक्वल टू A0 B0 where A and B are from set of integers। ओके, अब देखिए इसको हमने क्या प्रूव करना है? पहले तो I1 इज लेफ्ट आइडियल प्रूव करना है बट नॉट राइट आइडियल। राइट आइडियल नहीं होगा तो हम पहले लेंगे, क्योंकि ये मैट्रिसेस हैं तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी मैट्रिसेस के टाइप के होंगे। तो फर्स्ट पार्ट मैं कर रही हूँ, बाकी सभी आपने करने हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट है इसका, लेट A एंड B बिलोंग्स टू I1। तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? A होगा A1 0, B1 0 एंड B किस टाइप का होगा? A2 0, B2 0। तो पहला पार्ट क्या होता है? दोनों का डिफरेंस लेना है हमने। डिफरेंस लेके देखेंगे A माइनस B, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? क्लियर है, A1 माइनस A2 एंड B1 माइनस B2 0 वेयर A1 minus A2 and B1 minus B2 both are integers। क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है? लेफ्ट आइडियल मीन्स एक हम लेंगे फ्रॉम मैट्रिसेस, फ्रॉम सेट ऑफ रिंग ऑफ मैट्रिसेस, इसमें से लेना है हमने। लेट X इज इक्वल टू X Y Z W फ्रॉम M to Z where X Y Z W और ऑल इंटीजर्स। क्लियर? नाउ क्या लेना है अब हमने? एक्स ए लेकर चलेंगे एंड दिस इज इक्वल टू X Y Z W साथ में ए क्या है हमारे पास? A1 0, B1 0। क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास, देखिए X इंटू A1 प्लस Y इंटू B1, X इंटू A1 प्लस Y इंटू B1, नेक्स्ट 0 आ गया। नेक्स्ट Z इंटू A1 प्लस W इंटू B1 एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 0 वेयर दीज बोथ आर इंटीजर्स। ओके, इंटीजर ही होंगे क्योंकि किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, प्लस करें तो हमारे पास इंटीजर ही आता है। क्लियर? एंड दिस बिलोंग्स टू I1, सो दिस इंप्लाइज I1 इज लेफ्ट आइडियल ऑफ M2Z। ठीक है, अब इसको हमें प्रूव करना है बट नॉट राइट आइडियल। देखो फर्स्ट पार्ट तो यही हो गया सेम। ओके, राइट आइडियल कहां पर प्रॉब्लम होगी? यहाँ। क्लियर? तो इसको अब हम उल्टा के इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। AX सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू A क्या है? A1 0, B1 0 एंड X है X Y Z W। इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा? A1X प्लस 0 ही आ गया। नेक्स्ट A1Y प्लस 0 ही आ गया। नेक्स्ट B1X 0 ही आ गया। नेक्स्ट B1Y। अब देखो दिस डज नॉट बिलोंग टू I1, सो दिस इंप्लाइज, क्योंकि I1 में क्या है हमारे पास? यहाँ दोनों 0 होने चाहिए। क्लियर? सो I1 इज नॉट राइट आइडियल ऑफ M2Z।
क्लियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही आपने सॉल्व करके देखने हैं। अब I2 इज राइट आइडियल ऑफ M2Z एंड नॉट लेफ्ट, एंड I3 क्या है, इज एन आइडियल ऑफ M2Z का मीनिंग होगा कि I3 लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा। ओके, एंड नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है I4 इज सबरिंग ऑफ M2Z। सबरिंग के लिए क्या करेंगे, हम A B लेकर चलेंगे। ये सबरिंग में आपने देख लिया होगा, AB बिलोंग्स टू I4 लेकर चलना है हमने। जैसे A क्या होगा इसमें, A1 0 0 0 एंड B क्या होगा, A2 0 0 0। ओके, सबरिंग में क्या करते हैं, हम दोनों को माइनस करके देखेंगे एंड देन दोनों की प्रोडक्ट करके देखेंगे। तो क्लियर है, यही सेम आ जाएगा। A माइनस B करेंगे तो वो भी I4 को बिलोंग करेगा, एंड A इंटू B करेंगे वो भी I4 को ही बिलोंग करेगा। सो I4 इज सबरिंग ऑफ M2Z। ओके, बट नॉट एन आइडियल। नॉट एन आइडियल का मीनिंग क्या होगा कि या तो ये I4 जो होगा, या तो ये लेफ्ट आइडियल नहीं होगा या ये राइट आइडियल नहीं होगा। तो ये आपने सॉल्व करके देखना है, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चंस। जैसे डिफरेंस तो सही होगा बट प्रॉब्लम आती है सेकेंड पार्ट में हर एक क्वेश्चन में। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपने खुद करके देखनी है सभी पार्ट्स। ये पहले इनकी, ये I4 है, ये सभी स्टेटमेंट्स है इसकी। ओके, और देन आपने ये प्रूव करनी है ये सभी। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एवरी आइडियल, देखिए आइडियल जो होगा वो सबरिंग होता है, बट सबरिंग में नॉट बी एन आइडियल। क्लियर, सबरिंग हर सबरिंग आइडियल नहीं हो सकता। इसको प्रूव कैसे करना है हमने, अब पिछले पार्ट में हमने I4 में किया है। ओके, I4 क्या है, सबरिंग तो है बट आइडियल नहीं है, तो उसके लिए वो एग्जांपल भी दे सकते हैं आप। बाकी ये एग्जांपल भी दे सकते हैं, Z रिंग ऑफ इंटीजर इज सबरिंग ऑफ रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, बट दिस इज नॉट एन आइडियल ऑफ Q मीन्स रिंग ऑफ रैशनल्स। जैसे इसमें से हमने एक एलिमेंट लिया 3। ओके, कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 हमने एलिमेंट लिया फ्रॉम Z एंड एक एलिमेंट लिया हमने Q में से। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये लेफ्ट एंड राइट आइडियल में करते हैं हम, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/2, और ये भी किस में होना चाहिए, Z में, अगर ये आइडियल होगा। बट दिस इज नॉट इंटीजर, दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो दिस इज नॉट एन आइडियल। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट NZ इज एन आइडियल ऑफ रिंग Z। NZ में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, -3n, -2n, -n0, n2n, 3n अप टू सो ऑन, मीन्स मल्टीपल सभी के, जो भी आएगा उसी का ही मल्टीपल। क्लियर, इसको हमने प्रूव करना है आइडियल। तो इसी के ही दो एलिमेंट्स लेंगे हम, A एंड B। किस टाइप के होंगे ये, NX एंड NY टाइप के। ओके, दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, NX माइनस वाई, एंड विच इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ NZ। क्लियर, नेक्स्ट A बिलोंग्स टू NZ लिया हमने, एंड Z में से लेंगे अब हम R, क्योंकि रिंग क्या है इसमें Z। एक एलिमेंट इसमें से लिया हमने, एक एलिमेंट अब इसमें से लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे A इंटू R, तो हमारे पास ये भी किसका एलिमेंट होगा, NZ का। कैसे, अब देखिए A की वैल्यू पुट की हमने NX और R की वैल्यू पुट की हमने Z। क्लियर, देन तो R की वैल्यू हमने पुट कर ली Z, तो दोनों के N बाहर लिख लिया हमने, X एंड Z को इकट्ठा कर दिया, एंड XZ इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ Z, सो NZ आ गया। क्लियर, बाकी अगर R A भी करके देखेंगे तो भी NZ का ही एलिमेंट होगा, सो NZ इज एन आइडियल ऑफ Z। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गए एग्जाम्पल सभी आइडियल के से रिलेटेड। आगे है इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ आइडियल्स की बात करेंगे हम। पहले तो जो इंटरसेक्शन की अगर बात करें ऑफ टू आइडियल्स इज आइडियल। ओके, आइडियल होता है इंटरसेक्शन, बट यूनियन आइडियल नहीं होगा। क्लियर, अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज आइडियल। प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 बिलोंग्स टू, नाउ सिंस पहले तो नॉन एम्प्टी प्रूव करना है हमने, सिंस 0 बिलोंग्स टू I इंटरसेक्शन J। ओके, नाउ 0 बिलोंग्स टू I एंड 0 बिलोंग्स टू J, सो I इज नॉन एम्प्टी, J भी नॉन एम्प्टी है। यहाँ 0 बिलोंग्स टू I इंटरसेक्शन J लिया, सो I इंटरसेक्शन J इज नॉन एम्प्टी। जिसको भी हमने आइडियल प्रूव करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है उसको नॉन एम्प्टी प्रूव करना, तो इसको हमने प्रूव कर दिया नॉन एम्प्टी। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है X एंड Y आर एलिमेंट ऑफ I इंटरसेक्शन J। अब हम I इंटरसेक्शन J के दो एलिमेंट्स लेंगे X एंड Y, सो दिस इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हमारे पास आ जाएगा X एंड Y आर एलिमेंट्स ऑफ I, एंड इसकी जगह पर क्या लगता है एंड X एंड Y आर एलिमेंट्स ऑफ J। क्लियर, तो दोनों का I एंड J क्या है, दोनों आइडियल्स। So by definition of ideal, their differences is also element of I and J,
क्लियर। एंड इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आई इंटरसेक्शन j। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। अब हम एक एलिमेंट लेंगे x फ्रॉम आई इंटरसेक्शन j और एक हम एलिमेंट लेंगे फ्रॉम रिंग, ओके, दैट इज r। नाउ x बिलोंग्स टू i, r बिलोंग्स टू r एंड x बिलोंग्स टू j, r बिलोंग्स टू r। आई इंटरसेक्शन j की डेफिनेशन लगा रहे हैं हम एंड में, यहाँ एंड आएगा, क्लियर। देन x, अब i क्या है, आइडियल, सो इसका राइट और लेफ्ट आइडियल दोनों ही सेम रहेंगे। एक्स आर बिलोंग्स टू आई, एक्स आर बिलोंग्स टू जे, अगेन इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, सो एक्स आर बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन जे एंड आर एक्स बिलोंग्स टू आई। सो आर एक्स मीन्स आर एक्स भी हो सकता है, एक्स आर भी हो सकता है, सो आई इंटर सेकेंड पार्ट भी इसका प्रूव हो गया। सो आई इंटरसेक्शन जे इज एन आइडियल ऑफ आर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे अगर हम यूनियन की बात करें, ये भी पूछा जाता है, अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन इज नॉट एन आइडियल, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सबरिंग में दी थी एग्जाम्पल 2z यूनियन 3z की, सेम वही देनी है हमने। इसमें भी 3 एंड 2 एलिमेंट्स लिए हमने, 2 एलिमेंट्स लिए 3 एंड 2। अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 1, बट 1 इज नॉट इन दिस सेट। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे अब हम करेंगे थ्योरम कि यूनियन कब होगी आइडियल, ओके। है फॉर एनी टू आइडियल्स i एंड j ऑफ रिंग r। अब हम बात कर रहे हैं यूनियन की। i यूनियन j इज एन आइडियल ऑफ r इफ एंड ओनली इफ आइदर i सबसेट ऑफ j और j सबसेट ऑफ i। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ओके। सबसे पहले हमने एज्यूम करना है, देखिए इसमें दोनों पार्ट्स प्रूव करेंगे। एक तो पहले हम एज्यूम करेंगे I and J are ideals of R, okay, and such that either I subset of J और J subset of I। और हमने प्रूव करना है I यूनियन J is an ideal of R। क्लियर। अब सबसे पहले हमारे पास ये दोनों कंडीशंस हैं। अगर हम इस कंडीशन को एज्यूम करें I सबसेट ऑफ J को, तो इसमें I सबसेट ऑफ J हो गया, डैट मीन J इसमें बड़ा सेट हो गया, ओके। J बड़ा होगा, I छोटा होगा। तो अगर हम इन दोनों की यूनियन लेंगे, जब भी हम दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो यूनियन का आंसर क्या आता है, बड़ा सेट, ओके। J क्या है इसमें, बड़ा सेट, तो I यूनियन J की वैल्यू क्या आएगी, J। J क्या है, आइडियल, सो I यूनियन J भी आइडियल हो गया। नेक्स्ट अगर हम इस केस को डिस्कस करें J सबसेट ऑफ I को, तो I बड़ा हो गया इसमें, एंड I यूनियन J का रिजल्ट क्या आएगा, I, एंड I इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ R, सो I यूनियन J इज आइडियल ऑफ R। तो दोनों ही केसेस से हमें ये रिजल्ट मिलेगा I यूनियन J इज एन आइडियल ऑफ R। क्लियर। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया इसका। अब सेकेंड पार्ट कन्वर्सली क्या लिखेंगे हम, I यूनियन J इज आइडियल ऑफ R, ये हम एज्यूम करेंगे एंड वी हैव टू प्रूव आइदर I सबसेट ऑफ J और J सबसेट ऑफ I। क्लियर। सबसे पहले हम दो रिजल्ट एज्यूम कर लेंगे, A बिलोंग्स टू I और हमने प्रूव करना है। अब देखिए इसमें दो रिजल्ट्स प्रूव करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। A बिलोंग्स टू I लेकर चलना है हमने और इसको प्रूव कर देना है A बिलोंग्स टू J। तो हमारे पास आ जाएगा I सबसेट ऑफ J। ओवरऑल क्या कर रहे हैं हम इसमें, ओके। एंड B बिलोंग्स टू J लेकर चलेंगे हम, B बिलोंग्स टू I प्रूव कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा J सबसेट ऑफ I। क्लियर। इसको ओवरऑल ऐसे सॉल्व करना है हमने। अब सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं A बिलोंग्स टू J I एंड B बिलोंग्स टू J। नाउ देन A एंड B, अगर ये A एंड B I एंड J को बिलोंग कर रहे हैं, डेट मीन्स A एंड B बिलोंग्स टू I यूनियन J। क्लियर। पहले हम ऐसे एज्यूम करेंगे और लिखेंगे यहाँ एंड नहीं, क्योंकि और में आता है यूनियन। क्लियर। सो इनका जो डिफरेंस होगा दिस विल बिलोंग टू I यूनियन J। क्लियर। क्योंकि I यूनियन J क्या है, दिस इज एन आइडियल ऑफ R। अगर आइडियल है तो डैट मीन्स इसके जो भी दो एलिमेंट्स होंगे इनका डिफरेंस भी इसी में ही होगा। क्लियर। नाउ दस आइदर A माइनस B बिलोंग्स टू I, और क्योंकि यूनियन है तो बीच में क्या लगेगा, और A माइनस B बिलोंग्स टू J। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जैसे पहले हम I यूनियन J एज्यूम करके चलते हैं इज आइडियल ऑफ R, A बिलोंग्स टू I और B बिलोंग्स टू J, ये दो कंडीशंस लेनी है हमने इसमें। क्लियर। नाउ A एंड B क्योंकि और है तो इनको इकट्ठा कर दिया हमने यूनियन में, I यूनियन J हो गया। I यूनियन J हमें गिवन है आइडियल, सो इसका दोनों का डिफरेंस जो होगा दिस विल बी ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ I यूनियन J। क्लियर। नाउ यूनियन है तो और लगेगा बीच में, तो हम लिखेंगे A माइनस B बिलोंग्स टू I और A माइनस B बिलोंग्स टू J। क्लियर। अब एक ही कंडीशन लेकर चलेंगे, इफ दिस कंडीशन देन A ऑल्सो, देखिए A माइनस B बिलोंग्स टू I एंड A बिलोंग्स टू I भी है,
तो अगर दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि आई क्या है, आइडियल, अगर आई आइडियल है डेट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं हम, ये डिफरेंस कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया बी बिलोंग्स टू आई। क्लियर। सो हमने प्रूव कर दिया बी बिलोंग्स टू आई, डेट इज बी बिलोंग्स टू आई, एंड देयरफॉर बी बिलोंग्स टू जे इंप्लाइज बी बिलोंग्स टू आई। क्लियर। देखिए जैसे हमारे पास बी बिलोंग्स टू जे है एंड हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, बी बिलोंग्स टू आई, सो हमारे पास आ गया जे सबसेट ऑफ आई। ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कंडीशन लेकर चलेंगे, ए माइनस बी अगर जे का एलिमेंट है देन और ऑल्सो बी इज एलिमेंट ऑफ जे। अब दोनों को ऐड करना है हमने, ओके एक बार माइनस करना है, एक बार ऐड करना है, क्योंकि बी को बी के साथ कैंसिल करना है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए बिलोंग्स टू जे, सो ए बिलोंग्स टू I implies A belongs to J, so I subset of J and hence this result। ऐसे इसको प्रूव करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले आइडियल की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करनी है, उसके बाद जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं वो सॉल्व करके देखनी है, उसके बाद ये रिजल्ट्स करने हैं, बिल्कुल सिंपल रिजल्ट्स हैं। ओके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट रिजल्ट्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।